दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट की वो दुष्ट टीम है जो अपने बिना बात के गर्म मिजाज और ओवर एक्टिंग के लिए जानी जाती है। इसी पागलपन में इस टीम ने उस बंदे से पंगा ले लिया जिसने हर क्रिकेट दिग्गज को अपने सामने झुकाया है। जी हाँ, कैप्टन कूल का मजाक उड़ाते हुए इस टीम ने उन्हीं के सामने ना कप्तानी की हंसी उड़ाते हुए नागिन डांस करने लग गए। और ये सब जो हो रहा था तब बांग्लादेश ने मैच अभी जीता भी नहीं था, मैच अभी भी चल रहा था। लेकिन बांग्लादेश को लगा कि वो मैच जीत लिया हो, क्योंकि बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन की चाहिए थे और 3 विकेट अभी भी उनके हाथ में थे। इसलिए बांग्लादेश ने जीत से पहले ही नागिन डांस शुरू कर दिया था। लेकिन शायद यह भूल गए थे कि उन्होंने इस बार अपने बाप से पंगा ले लिया है। नागिन का फन कुचलना बड़े अच्छे से आता है। तो चलिए तो इस संग्राम को शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी है 2016 में खेले गए उस वर्ल्ड कप जब भारत का मुकाबला बांग्लादेश से हुआ था। वही बांग्लादेश जिसकी आजादी के लिए भारत ने हर पार कर ली थी। उसके लिए पाकिस्तान की 90,000 से ज्यादा बड़ी आर्मी से लड़कर एक राष्ट्र का दर्जा दिलाया था। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे किसी के लिए जान भी लगा दो, अगर किसी की फितरत ही घटिया हो तो वह आपके लिए कहे गए एहसानों के पैरों तले रोनते हुए आपको बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़े। बांग्लादेश की टीम ने भी एक भी मौका नहीं छोड़ा। जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने भारत को हर संभव अपमानित करने की पूरी कोशिश की, चाहे वह महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो संपादित करने के वायरल वीडियो बनाना हो या फिर हमारे अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों के साथ बेहुदा बदतमीजी करके मारपीट पर उतर जाना हो। बांग्लादेश की इन हरकतों की अंदाजा आपको होगा ही। फर्क बस इतना था कि पहले ऊपर वाला देता था लेकिन इस बार नीचे वाले ने दे दिया। यह ऐसे कर्म थे जिसका नतीजा उनको भुगतना ही था। 2016 वर्ल्ड कप का यह मैच जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था आज भी बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ा देता है। ठीक उसी तरह का घमंड लेकर बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए न्योता देती है। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने आते हैं। शुरुआती ओवर्स में वो पूरी तरह से संघर्ष करते हुए और बेहद धीमी शुरुआत के कारण भारत पहले ओवर में मुश्किल से 9 रन और पहले 5 ओवर में वो 6 रन की ओर से सिर्फ 28 रन बोर्ड पर लगा पाते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने एकाएक छक्का लगाकर रन रेट को तेज करने की पुरजोश कोशिश की। 4 गेंद में महज 13 रन बना चुके थे, लेकिन 5वीं गेंद पर भारत को पहला बड़ा झटका लगा जो रोहित शर्मा की पारी को चकनाचूर कर देता है। रोहित को आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाज के लिए आते हैं और भारत के साथ एक दूसरा भयानक संकट भी आ जाता है। अगले ही ओवर में शिखर धवन भी एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाते हैं। एकदम से 2 विकेट गिरने से बांग्लादेश का घमंड 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। विराट और रैना भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने इन दोनों को बड़े शॉट खेलने से पूरी तरह से रोक रखा था। परिणाम स्वरूप 10 ओवर के बाद भारत को 2 विकेट गंवाकर महज 56 रन बना सके। लेकिन 11वें ओवर और बल्लेबाजी ने आक्रामक तरीके से शॉट लगाना शुरू कर दिया था। सुरेश रैना ने इस ओवर में जोरदार छक्का लगाकर रन रेट को तेजी से सुधारने की कोशिश की, लेकिन तभी टीम इंडिया के किंग विराट कोहली बांग्लादेश के शिकार बन जाते हैं। फिर आते हार्दिक पांड्या, जिसके आते ही एक लंबा छक्का लगाकर हार्दिक ने यहाँ से कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन आप अपनी पारी को बड़ा स्कोर नहीं कर पाया और तभी रैना ने पेविलियन भी लौट जाते हैं। भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है। पहले हार्दिक पांड्या और उसके बाद युवराज सिंह के विकेट गिरने के बाद धोनी और जडेजा जैसे तैसे संघर्ष करते भारतीय टीम को स्कोर को 146 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब बांग्लादेश को जीतने के लिए सिर्फ 146-47 रनों की दरकार थी। भारत की पारी खत्म होती है और जब बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे होते हैं, उनके घमंड भरे जश्न मनाने के अंदाज से यही लग रहा था कि जैसे उन्होंने भारत को 146 रन पर रोककर पहले ही मैच जीत लिया हो। इसी ओवर कॉन्फिडेंस और अकड़ के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरती। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले कई सालों तक उनके सीने में खंजर की तरफ चुभता रहेगा। एक ऐसा घाव जो कभी मिटने वाला नहीं था। शुरुआत तो हुई तमीम और एक कड़ाकेदार चौके के साथ, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में रविंद्र जडेजा ने मिथुन को कैच पकड़वाकर उनके होश ठिकाने लगा दिए। हालांकि टारगेट बहुत मामूली था, इसलिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए लगातार विकेटों की दरकार थी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। मिथुन के पेविलियन लौटने के बाद सब
शब्बीर और तमीम ने मैदान पर ऐसा डेरा जमा लिया था मानो खूंटा ही गाड़ दिया। दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए भारत को इस मैच से बाहर फेंकने में पूरे तुले हुए थे। केवल 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन ठोक डाले। ऐसे हालात में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बांग्लादेश के इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ने के लिए रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी आक्रामक। जडेजा ने भी धोनी के विश्वास को सही साबित करते हुए अपने ओवर में चौथी गेंद पर ही तमीम को जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जडेजा की धोखेबाजी बॉल पर धोनी ने स्टंपिंग करने की कोई चूक नहीं की। हालांकि दूसरी तरफ सभी लगातार चौके बरसा रहे थे और बांग्लादेशी फैन जीत की खुशी में पागलपन की हदें पार कर रहे थे। पर अब जो हुआ वो ऐसा पल था जो जिसे अपने लाखों बार रिप्ले में देखा होगा। अगले ही ओवर में धोनी ने एक ऐसा असंभव स्टंपिंग कर सबको दंग कर दिया। धोनी ने महज कुछ ही मिली सेकंड में बेल गिरा दी जब शबीब का पैर क्रीज से जरा सा बाहर था। उस पल ने साबित कर दिया कि धोनी सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि विकेट के पीछे का जादूगर भी है। इसके बाद यहां से शकीब और मुर्तजा ने लंबी बाउंड्री ठोककर मैच को एक तरफा बना दिया था। हालांकि इतने खराब हो गए थे कि हर बल्लेबाज मैदान पर आया वो लंबे शॉट खेलकर आउट हो जाए। 10वें, 12वें और 13वें ओवर में भारत को शबीब, मुर्तजा और शकीब के रूप में 3 बड़े विकेट मिलते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर समय सरकार ने बांग्लादेशी पारी को संभालते हुए आक्रामक तरीके से रन बनाने शुरू कर दिए थे, जिसके आखिरी 3 ओवर में मात्र 27 रन की जरूरत रह गई थी। लेकिन तभी समय सरकार ने एक चौका जड़ने के बाद अगली गेंद पर अपना विकेट गंवा देते हैं और बांग्लादेशी फैंस की उम्मीदें एक झटके में धराशायी हो जाती है। लेकिन अगले ही पल महमूदुल्लाह ने लगातार 2 करारे चौके जड़कर भारत की उम्मीदों पर जैसे पानी फेर दिया। अब बांग्लादेश को आखिरी 12 गेंद पर सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी। वैसे 19वां ओवर भारत के लिए अक्सर कयामत साबित होता रहा, लेकिन यहाँ से बुमराह की घातक गेंदबाजी के कारण बांग्लादेश को आखिरी 6 गेंदों पर अभी 10 रनों की दरकार रह गई थी। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का सारा अनुभव झोंक दिया था और एकाएक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश के रणनीति के तहत बखूबी सेट कर दिया था। गेंद सौंपी हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर मुस्तफिर ने एक करारा चौका मारकर मैच को 4 गेंद पे महज 6 रनों की रेखा पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर अगली गेंद पर मुस्तफिर रहीम ने एक और चौका ठोककर करारा मानो सब खत्म कर दिया। चौका मारते ही मुस्तफिर खुशी से उछलने लगते जैसे कि उनसे पहले ही मैच हासिल कर ली। अब बांग्लादेशी इतिहास रचने की मात्र 3 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी। यहाँ से सिंगल भी मैच को ड्रॉ करवाने के लिए काफी था। इस नाजुक मौके पर धोनी ने पांड्या से एक बार फिर से बात की और फील्डिंग को फिर से शांतिपूर्ण ढंग से सेट किया। चौथी गेंद पर मुस्तफिर ने ठीक वैसे ही शॉट मारा जहां पर धोनी ने धवन को तैनात कर रखा था। गेंद सीधी धवन के हाथ में जाकर अब भी बांग्लादेश को जीतने के लिए 2 गेंद पर 2 रन की और ड्रॉ के लिए 1 रन चाहिए था। 5वीं गेंद पर महमूदुल्लाह ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां जडेजा खड़े थे मानो महमूदुल्लाह के काल बनकर। पिछली 2 गेंद पर लगातार 2 विकेट गिरने से बांग्लादेश के हौसले पस्त हो गए थे। अब आखिरी गेंद पर उन्हें ड्रॉ के लिए 1 रन और जीतने के लिए 2 रन की दरकार थी। रोमांच अपने शिखर पर था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद ने बैट्समैन को पूरी तरह से चकमा दे दिया था। बैट्समैन ने रन के लिए दौड़ लगाई, लेकिन विकेट के पीछे धोनी चीते जैसी फुर्ती के साथ तैयार थे। उन्होंने गेंद को थ्रो करने की बजाय चीते जैसी छलांग लगाकर बैट्समैन की क्रीज पर पहुंचने से पहले ही गिल्लियां उड़ा दी थी। इस तरह धोनी की मास्टरमाइंड रणनीति के कारण भारत ने यह मैच जीत लिया और वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का कलंक अपने दामन पर लगने से बचा लिया। जो बांग्लादेशी अभी कुछ पहले मैदान पर नागिन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंख में केवल आंसू थे। टीम इंडिया ने उन्हें ऐसे जबरदस्त सबक सिखाया कि उनकी खुशी पर पल भर में गायब हो गई।